हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको जॉली फोनिक्स के ग्रुप 1 की साउंड्स और एक्शन बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि जॉली फोनिक्स एक डिफरेंट फोनिक स्कीम है और इसके अंदर हम मल्टी सेंसरी मेथड यूज़ करते हैं बच्चे को साउंड सिखाने के लिए। इसके अंदर लेटर्स का सीक्वेंस डिफरेंट होता है फ्रॉम द अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस, लेकिन हमने ये वाला सीक्वेंस क्यों रखा है ताकि बच्चा जल्दी से रीडिंग शुरू कर दे और इन 6 लेटर्स से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं जो कि हम बच्चे को रीड करवा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे लेटर्स की साउंड्स और इनके एक्शन बताऊंगी। अगर आपको इनकी स्टोरीज़ देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन लेटर्स की स्टोरीज़ भी देख सकते हैं और इवन उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनकी वर्कशीट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स का मुझे आपके बहुत इंतज़ार रहेगा। जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो पहली हमारे पास साउंड है एस की। एस के लिए हमको ऐसे अपने हाथ को मूव करना है जैसे कोई स्नेक जो है वो मूव कर रहा है ग्रास में। एंड से द साउंड ओके। इसकी स्टोरी की पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टोरी ऑफ एस, ठीक है। और इस तरह आपको अपने हाथ को मूव करना है एस के स्नेक की शेप में, राइट। द सेकेंड साउंड इज ए जो लेटर होता है इसकी साउंड ए होती है। इसकी स्टोरी पिक्चर ये है और इसका एक्शन कुछ इस तरह है। अपने एक आर्म को आगे करना है और दूसरे से ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे आपके हाथ पे एंड्स क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे अगर साउंड भूलें तो वो एक्शंस को ज़रूर याद रखते हैं। इट्स रियली हेल्पफुल। आप इसको ऐसे मत समझिएगा। ये फोनिक स्कीम ब्रिटिश करिकुलम में पढ़ाई जा रही है एंड इट्स अ टेस्टेड एंड प्रूवन स्कीम, राइट। टी के लिए हम देखते हैं, टी की साउंड होती है ट। इसके लिए मुझे एक हेल्प लेनी पड़ेगी अपने टॉय से। आपको अपनी नेक को साइड टू साइड मूव करना है जैसे कि आप कोई टेनिस बॉल या टेनिस मैच देख रहे हैं, ओके। ऐसे आपको अपने नेक को मूव करना है फ्रॉम साइड टू साइड। दिस इज द एक्शन फॉर लेटर टी, ओके। अब आ जाती है आई की साउंड। आई की साउंड एह होती है, एह, ना ए ना एह। जो ई की साउंड है इसकी साउंड इन दोनों के बीच में है, दैट इज एह एह, ओके। ये देखें इसकी स्टोरी पिक्चर और इसका एक्शन है जैसे कि आपने अपनी विस्कर्स को विगल करना है। आपको प्रिटेंड करना है कि आपकी मूंछें हैं। मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ, ओके, ठीक है। आपको प्रिटेंड करना है एज इफ़ यू हैव विस्कर्स, आपकी मूंछें हैं और आपको ऐसे ऐसे विगल करना है अपनी फिंगर्स को अपने मूंछों के ऊपर, विस्कर्स के ऊपर। एंड से एह एह एह। इन सब एक्शंस का स्टोरीज़ के साथ और सॉन्ग्स जो इसमें होते हैं उसके साथ रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास पी की साउंड है, दैट इज़ प। पी इज़ अ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर हम हलक से आवाज़ नहीं निकालते। ये सिर्फ हमारे लिप्स और माउथ एरिया समझें, उधर से आवाज़ आती है, जैसे स, ट एंड प। ये तीनों जो हैं ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं। इसमें हमारे गले से, हमारे जो साउंड बॉक्स होता है उससे आवाज़ नहीं आती, सिर्फ होठों की और टीथ और टंग की मूवमेंट से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फा नहीं बोलना है हलक से, सिर्फ फ साउंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, द एक्शन फॉर दिस इज़, ये देखें, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अपनी फिंगर को ऐसे होल्ड करना है और ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे ये कैंडल हो और इस पर फूंके मारनी है, फ, फ, जैसे आप कैंडल को ब्लो आउट कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, फ, फ। तो ये पी का एक्शन है। Last one is N. The sound for N is N, and the story picture is here, ठीक है। ये N की स्टोरी पिक्चर है। इसके अंदर आपको अपने दोनों हाथ ऐसे ओपन करने हैं जैसे कोई एयरप्लेन को आप कॉपी कर रहे हैं और साउंड निकालनी है नाक से आवाज़ आएगी, ठीक है।
इस तरह करके। तो दिस इज़ द एक्शन फॉर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ जॉलीफोनिक्स, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको जॉलीफोनिक के ग्रुप 2 के बारे में, उसकी साउंड्स और एक्शन बताऊंगी। टोटल वी हैव 7 ग्रुप्स। पिछली वीडियोस में मैंने बहुत इसके बारे में बात की हुई है। इसके अलावा अगर आप जॉलीफोनिक्स के स्टेप्स जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो वीडियो इंग्लिश में है लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, आपको समझ आ जाएगी। सो प्लीज़ डू वॉच दैट एज वेल। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और अगर आपकी कोई डिमांड हो कि मैं फ़लानी चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि पहले आपकी बताई हुई वीडियो टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। बाय फॉर नाउ। बाय।